कैप्रिकॉन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड मैं फाल्गुनी आई एम गोइंग टू डू योर मंथली टैरो रीडिंग. दिस विल बी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले. एक्चुअली मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिल जाएंगी. ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया था जो हिंदी में कंफर्टेबल है. मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं, तो दिस इज़ फॉर देम. बट मैं रेगुलरली यहाँ पे मतलब टाइमली यहाँ पे बहुत बारी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ एंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ फॉर द सेम. अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पे मैं टाइमली वीडियोस पोस्ट करूँ. और ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी. प्लीज़ टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. एंड ऑल्सो दिस विल बी फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून एंड राइजिंग एंड वीनस एज वेल. सो अगर किसी को कन्फ्यूजन है अपने प्लेसमेंट्स को लेके एंड क्या वेस्टर्न, वैदिक एंड व्हाट हाउ पीपल डू द रीडिंग्स एंड एवरीथिंग, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी क्वेरीज आए, कमेंट्स आए, ईमेल्स आए हैं रिगार्डिंग दिस. सो मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी अपने वीडियो में. ऑलराइट, सो इसको मैं जल्दी करूँगी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी नाउ. ओके कैप्रिकॉन, क्या आने वाला है आपके लिए नवंबर मंथ में? ओके, 3 पार्ट्स में हम नवंबर को स्टडी करेंगे आपके. सो पहले फर्स्ट पार्ट में हम आपकी नवंबर की एनर्जी चेक करेंगे. फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर व्हाट विल बी योर एनर्जी लाइक? कैसी आपकी एनर्जी रहेगी फॉर द पहले 10 दिनों में? कैसे आपकी एनर्जी रहने वाली है पहले 10 दिनों में? कैसे आपकी एनर्जी रहने वाली है पहले 10 दिनों में? ओके, कैसे आपकी एनर्जी रहने वाली है पहले 10 दिनों में? आइए देखते हैं. कैप्रिकॉन, ओके, नवंबर. सो दिस आप थोड़ा माइंड में रहने वाले हैं, कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा इन थॉट्स कि मतलब सोच इतनी ज़्यादा होगी आपके दिमाग में, पॉसिबिलिटीज़ को सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, और क्या क्या आप बेहतर कर सकते हो, क्या नहीं. पूरे टाइम आप सोचते रहेंगे अपने माइंड में, अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, स्पेशली पॉसिबिलिटीज़ को लेके, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को लेके. राइट, अब मैं दूसरा आपको ओके सॉरी, लेट्स सी आपके सेकेंड हाफ में 11th to 20th ऑफ नवंबर में क्या आपका दिख रहा है, क्या आपके ओके. सो 11th to 20th नवंबर में आपको क्या आ रहा है आपकी तरफ कैप्रिकॉन? आइए देखते हैं क्या आने वाला है आपकी तरफ कैप्रिकॉन 11th to 20th ऑफ नवंबर में. क्या आने वाला है आपकी तरफ? आइए देखते हैं. 11th to 20th ऑफ नवंबर में क्या आने वाला है आपकी तरफ? ओके, सो योर एनर्जी विल बी मोमेंट टू मोमेंट. अब आप इतना सोचे हैं फर्स्ट पार्ट में पहले 10 दिन कि आप फिर उसके बाद एक एनर्जी में आएंगे जिसमें आप सोचेंगे कि आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है, आपको रश नहीं करना है चीज़ों को. तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे, बहुत पेशेंस रखने के लिए तैयार रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, फूक फूक के कदम लेंगे. इस टाइप की एनर्जी हो जाएगी आपकी कैप्रिकॉन. तो देखते हैं आपके लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है. लास्ट 10 डेज फॉर कैप्रिकॉन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक for Capricorn for the month of November? What will be the energy like for Capricorn for the month of November? What will be the energy like for Capricorn for the month of November? कैसी आपकी एनर्जी रहेगी लास्ट 10 डेज में नवंबर के? आइए देखते हैं. सो लास्ट 10 डेज में आप जो हैं पास्ट की यादों में खो जाएंगे. सो यू विल बी क्लिंगिंग टू द पास्ट. तो जिसमें कि आप
पास्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे 24 घंटा हर टाइम कि आप पास्ट को लेके क्या एक्शन ले सकते हैं, पास्ट में जाने के लिए क्या सही कर सकते हैं। पास्ट का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आप जिसको मिस करने लगे या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे या रिग्रेट फील करे या डिप्रेस्ड फील करे उनको सोच सोच के, तो आप सोचेंगे कि क्रिएटर को, भगवान को बोलेंगे या फिर अपने गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको बोलेंगे कि कैसे आप सीख कर सकते हो, कैसे मुझे उससे दोबारा मिला सकते हो। इस टाइप की आपकी एनर्जी हो जाएगी लास्ट 10 डेज में कैप्रिकॉर्न। तो आइए क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट 10 डेज माइंड का कार्ड है आपका कैप्रिकॉर्न। सो देखते हैं कि माइंड में आपका क्या क्लैरिफाई होता है इसमें। आइए क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस माइंड फॉर यू। व्हाट इज द माइंड हियर अबाउट? क्लैरिफाई करते हैं कैप्रिकॉर्न माइंड कार्ड फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। ओके कैप्रिकॉर्न, द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। ओके, for the first 10 days of November. Okay. ओके, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आप क्यों माइंड में ओवरथिंक क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, आपके क्या झगड़े हुए हैं, क्या फसाद हुआ है, क्या ड्रामा रहा है अब तक आपकी लाइफ में, वॉक अवे करना चाहिए कि लीप ऑफ फेथ कर लेना चाहिए, आप ये चीज़ें भी सोचते रहेंगे। आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए कि उसमें आपको रिस्क लेके उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए दोबारा से। ये आपके थॉट्स रहेंगे और आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हैवी रहेगा कि आप पूरे टाइम ये सोचते रहेंगे क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, किस चीज़ से आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी बात, अब मैं ये भी देख रही हूँ कि आप स्टॉकिंग एनर्जी में चले जाएंगे, किसी को स्टॉक करेंगे हो सकता है इस टाइम पे, कि आपको समझना है कि ये आप इनकी तरफ मूव कर सकते हैं कि नहीं, आप फूल की एनर्जी में आके इनकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए आप इनको स्टॉक करेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि मूव ऑन करें कि इनकी तरफ फूल की एनर्जी में आके लीप ऑफ फेथ ले, रिस्क लें इनकी तरफ। तो ये जो है आपका एक होने वाला है ऐसा, एंड दिस विल बी लाइक अब टू मच इन माइंड रहने वाले हैं। तो आपका जो है एक पैटर्न रहेगा सोचने का, करने का, चीज़ें आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है ये रेजोनेट आपके दूसरी तरफ से करे, हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हो, बट टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। अगर मैं आपकी वर्क सिचुएशन को रीड करूं इसमें, तो वर्क सिचुएशन में भी आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इतना ड्रामा हुआ है, इतना कंपटीशन रहा है। तो आप सोचेंगे कि अगर आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तैयारी करना, प्रेपरेशन करना, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। सिमिलरली आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी आप देखोगे कि इतना कंपटीशन है, आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा है, आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल नहीं देखते हैं, आपको रेज नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे आप यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो, ये आपका एक रहेगा माइंडसेट। अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड फर्स्ट 21st टू आई एम सॉरी 11th to 20th नवंबर में इसको क्लैरिफाई करते हैं। 11th to 20th ऑफ नवंबर में मोमेंट टू मोमेंट का आपका कार्ड है। 11th to 20th ऑफ नवंबर में मोमेंट टू मोमेंट का आपका कार्ड है। 11th to 20th ऑफ नवंबर में मोमेंट टू मोमेंट का आपका कार्ड है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसा रहता है आपका। 11th to 20th ऑफ नवंबर में मोमेंट टू मोमेंट का आपका कार्ड है। इस पर हम पता करते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या क्लैरिफिकेशन है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द सेकेंड लॉट, सेकेंड नेक्स्ट 10 days ऑफ नवंबर। ठीक है, तो मोमेंट टू मोमेंट आप इसलिए लोगे क्योंकि आप एक हर्मिट एनर्जी में चले गए हो,
जिसमें कि आप सोच रहे हो विजडम आ चुका है आपको, हॉमिट एनर्जी में रह के, अकेला रह के एक तरह से आपने बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो अब आप फूक फूक के कदम लेंगे, क्योंकि आपको चाहिए ये पर्सन, आपको ये पर्सन चाहिए, आप इनको ऑफर करना चाहते हैं, एक स्मॉल ऑफर ही क्यों ना हो, पर आप एक ऑफर करना चाहते हैं। आपको चाहिए 2 ऑफ कप्स, आपको चाहिए पार्टनरशिप, आपको चाहिए एक तरह से, आप इनको सोलमेट देखते हैं, तो आप उसके लिए स्टेप लेने को तैयार हैं, बट बहुत सोच समझ के लेंगे, इसीलिए आप इसको नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। एज अ पेज की एनर्जी एक बहुत इमेच्योर और बहुत लो एनर्जी, मतलब एक बिगनर एनर्जी रहती है, बहुत हाई लेवल की नहीं होती है। सो आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से शुरू करना चाहते हैं इस पर्सन को पाने के लिए। पर्सनल लाइफ में ये है, हो सकता है ये आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हो, आप वैसे ले लीजिए जैसे रेजोनेट करें। दूसरी बात, अगर ये वर्क स्पेस से आपका रिलेट हो रहा है, तो आपके वर्क स्पेस में भी आप एक एक कदम सोच समझ के लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अकेले रह के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, विजडम आ चुका है, और अब आप एक, अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सिचुएशन में ऐसे आते हैं, तो आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, ताकि कोई गलती ना हो आपसे। आप पास्ट में रह के सब सीख चुके हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। अब लास्ट 10 डेज का हम देख लेते हैं। कट लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है आपका, इसको क्लैरिफाई करेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लास्ट 10 डेज clarify for the month of November, last 10 days for the month of November, last 10 days for the month of November. Let's clarify it. Last 10 days for the month of November, let's clarify it. Okay, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन में ये है कि आप जो हैं एक चैरियट, मून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों आप पास्ट के बारे में सडनली सोचने लगे हैं? आपको लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए, पास्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस हुए हैं, और इमोशनल फील कर रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस तो हुए होंगे, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे इस वक्त, एंड आप जाना चाहते हैं उनकी तरफ। क्लैरिटी चाहिए आपको, जो उनने छुपाई हैं बातें वो आपको पता करना है, वो आपको जानना है, वो आपको क्लियर होना है। तो आप एक तरह से उनकी तरफ प्रोसीड करना चाहेंगे कि आपको जानना है कि क्या है नहीं है, आपको क्लियर पिक्चर चाहिए अपने माइंड में, सो दैट आप एक डिसीजन पे आ पाए। ठीक है, तो आप चैरियट एक तरह से एम्बॉडी करता है बोथ मेल एंड फेमिनिन एनर्जी को, तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हैं टू प्रोसीड टुवर्ड्स दैट पर्सन, लेकिन क्लैरिटी नहीं है आपको। दूसरा, आप अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे होंगे, आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर रहे होंगे अपने इंट्यूशन से, तो आप पता करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आई एम टेलिंग यू फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपका इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है, वो आपको पहचानना होगा, वो आपको समझना होगा। ठीक है, सो यू कैन मेडिटेट टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, दैट्स द बेस्ट वे। तो यहाँ पे जो है चैरियट की एनर्जी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्लैरिटी चाहिए आपको, क्लैरिटी चाहिए सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन। आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है आपको पास्ट की क्लैरिटी चाहिए, पास्ट के हिडन ट्रूथ्स चाहिए, और उसकी तरफ आप मूव करना चाहते हैं। पर्सन आपका भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं ये चीज़। तो ये आपके लव सिचुएशन से रिलेटेड ओवरऑल मुझे दिख रहा है। अगर आप इसको वर्क स्पेस से रिलेट करना चाहते हैं समहाउ, तो आप कर सकते हैं कि आपके पास से आपको क्लैरिटी चाहिए,
तो आपके पास में किसी ने कुछ किया होगा आपके साथ वर्क स्पेस में, तो आप उनसे क्लैरिटी चाहते हैं, जो उन्होंने बातें छुपाई है, आपने उन पे तो ट्रस्ट किया, तो उनसे आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप अपने इंट्यूशन पे भी वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या है ओवरऑल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओके ओके, तो गाइडेंस है आपका कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है अपने मॉरल वैल्यूज़ को लेके, अपने जो भी आपके सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना है। इफ़ इट इज़ टू डू विद सर्टन प्रोसीजर्स इन्वॉल्व रिलेटेड टू योर वर्क, तो वहाँ पे भी आपको कोशिश करना है कि आप फॉलो करें सारी चीज़ें। इट्स नॉट दैट आप प्रोसीजर्स को बाईपास कर दें, बट बहुत ज़्यादा आप रिजिड ना हो किसी चीज़ को लेके। ओके, यू डोंट हैव टू बी रिजिड विद एनीथिंग इवन इफ इट इज़ टू डू विद योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं दिखें, कि मतलब आप एकदम ही मतलब टस से मस नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो आप होएं, ठीक है। गाइडेंस सीख करें जिससे ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके या गॉड से कनेक्ट करके या ऑलमाइटी से कनेक्ट करके आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं उनसे, प्लीज़ डू दैट, वो करिए, पर फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने अंदर। डू नॉट बी वेरी रिजिड विद मॉरल वैल्यूज, इट्स गुड टू फॉलो देम, पर अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जैसे होता है ना कंडीशनिंग, आपको बचपन से कोई चीज़ सिखाई गई है कि आप यही कर सकते हैं, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। हाउ डज इट गेट डेवलप्ड? इट डेवलप्स बिकॉज आपने दुनिया देखी, आपने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आपने पढ़ाई की, एजुकेशन लिया, एवरीथिंग डन, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ। तो इट्स नॉट नेसेसरी वो मैच करे आपकी फैमिली से, इट्स बिल्कुल भी नॉट नेसेसरी, राइट? वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड बहुत बारी ऐसा होता है जब हम 10 लोगों का सुन के एंड देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं, देन अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं, वो 1000 टाइम्स बेटर होता है देन व्हाट वी हैव बीन जस्ट फोर्स टू अडॉप्ट समहाउ। अब ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ बोल दी गई है, नहीं नहीं ऐसे ही होगा, कोई उसका लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, पर आप माने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मैं होप करती हूँ। एंड आपसे अगली रीडिंग में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्ते।